हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9 के चैप्टर 2 जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस स्फीयर के पार्ट 2 वीडियो के अंदर फॉलोइंग टॉपिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। ये टॉपिक्स है सॉल्यूशंस, सस्पेंशंस एंड कॉलॉइड्स। अब एट फर्स्ट सबसे पहले हमें यहाँ पे मिक्सचर का फ्लो मतलब क्लासिफिकेशन का फ्लो चार्ट दिया गया है। इसके अंदर हमें मिक्सचर को उसके पार्टिकल साइज के ऊपर उसको कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, 3 ग्रुप्स के अंदर उसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है सॉल्यूशन, सेकंड है सस्पेंशन एंड थर्ड है कोलाइडल। अब सॉल्यूशंस जो होते हैं जस्ट हमें मतलब इनमें क्या डिफरेंस होता है इसके हिसाब से ये हमें लर्न करना है कि मतलब हमारे माइंड के अंदर फिट होना चाहिए कि जो सॉल्यूशंस जो होता है उसका कैसे मिक्सचर्स होते हैं, वो होमोजीनियस होते हैं। सस्पेंशन जो है वो कैसा मिक्सचर होता है, हेट्रोजीनियस होता है। एंड कोलाइडल क्या होता है, हेट्रोजीनियस बट अपीयर्स होमोजीनियस मिक्सचर्स। मैंने आपको जैसे पार्ट 1 के अंदर बताया था कि होमोजीनियस का मतलब ये होता है कि जिसका कंपोजिशन जो हो वो यूनिफॉर्म। हेट्रोजीनियस का मतलब बताया था कि मतलब जिसका कंपोजिशन जो होगा वो नॉन यूनिफॉर्म होगा, उसको हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कह लेंगे। लेकिन कोलाइडल के अंदर ये दोनों टर्म को लिया गया है, हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस। तो मतलब ये है कि मतलब वो बाहर से तो जो है वो हमें मतलब बाहर से तो हमें वो होमोजीनियस उसकी अपीयरेंस होती है, मतलब बाहर से तो हमें उसका यूनिफॉर्म कंपोजिशन दिखता है। लेकिन जब हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के थ्रू उसकी स्टडी करते हैं तो उसका जो कंपोजिशन होता है वो कैसा होता है, हेट्रोजीनियस होता है। अब हम सबसे पहले सॉल्यूशन जो मिक्सचर का सबसे फर्स्ट टाइप है उसके बारे में पढ़ते हैं। A solution is a homogeneous mixtures of 2 or more substances। जो solutions जो होता है वो 2 या 2 से अधिक substances का homogeneous mixture होता है। homogeneous mixture का मतलब जिसका यूनिफॉर्म जो composition होता है उसको हम homogeneous mixtures कहते हैं। लेमिनेट, सोडा वाटर एक्सेट्रा आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशंस के कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं, मतलब ऐसे कौन से सॉल्यूशन है जिसका यूनिफॉर्म कंपोजिशन बनता है, तो उसके कौन कौन से एग्जांपल हम दे सकते हैं। जैसे नींबू पानी है, सोडा वाटर है, शुगर सॉल्यूशन है, सॉल्ट सॉल्यूशन है। ये सभी जो एग्जाम्पल होंगे वो सॉल्यूशंस के होते हैं। अब सॉलिड सॉल्यूशंस एंड गैसेस सॉल्यूशंस एज वेल एज लिक्विड सॉल्यूशंस। मतलब अभी तक हम यही सोचते थे कि जो सॉल्यूशंस जो होता है वो सिर्फ लिक्विड होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि लिक्विड सॉल्यूशन के साथ साथ क्या होता है कि सॉलिड सॉल्यूशन भी होता है और गैसेस सॉल्यूशन भी होता है। तो जो सॉलिड सॉल्यूशंस जो होते हैं, मतलब सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब सॉलिड, 2 सॉलिड पार्टिकल्स जो सॉलिड चीजें होती हैं उनका मिक्सचर, उसको हम सॉलिड सॉल्यूशन बोलेंगे। उसका एग्जाम्पल है एलॉय। एलॉय में क्या होती है, 2 मेटल है, वो क्या है, दोनों मेटल क्या होती है, सॉलिड भी हो सकती है, या फिर हम एक मेटल लेंगे एक नॉन मेटल लेंगे तो दोनों जो भी वो भी क्या है, सॉलिड है। तो 2 सॉलिड को मिक्स करने से बनता है। अब गैसेस सॉल्यूशन का एग्जांपल है एयर। एयर में क्या होती है, सिर्फ गैसेस होती है। एयर इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो वो उसमें 2 गैसें, 2 या 2 से ज्यादा गैसों का क्या होता है, वो मिक्सचर होता है। और ये जितने भी जो सॉल्यूशंस जो होते हैं वो होमोजीनियस मिक्सचर्स के अंदर आते हैं। सेकेंड है अ सॉल्यूशन हैज अ सॉल्वेंट एंड अ सॉल्यूट इट्स कंपोनेंट। मतलब जो सॉल्यूशंस जो होता है वो 2 कंपोनेंट से मिलकर बनता है। वो कंपोनेंट कौन से हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। अब हम सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है उसको समझते हैं। अब सॉल्वेंट, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व द अदर कंपोनेंट इन इट इज कॉल्ड द सॉल्वेंट। मतलब जो मतलब सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जो किसी अदर कंपोनेंट को अपने अंदर डिसॉल्व करता है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। और इट इज यूजुअली द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट। और ये जो होता है वो क्या होता है, लार्जर, मतलब इसकी जो सॉल्वेंट की जो क्वांटिटी होगी वो ज्यादा होती है। अब नेक्स्ट, व्हाट इज सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या होता है, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट इज कॉल्ड दैट सॉल्यूट। मतलब सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जो कि सॉल्वेंट के अंदर क्या होता है, डिसॉल्व होता है, उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं। और इट इज यूजुअली प्रेजेंट इन लेजर क्वांटिटी। और मतलब इसकी जो क्वांटिटी जो होती है वो सॉल्वेंट के कंपैरेटिवली क्या होती है, कम होती है। अब फाइनली सॉल्यूशंस क्या होते हैं, मतलब सॉल्यूशंस जो है वो 2 या 2 से जो अधिक सब्सटेंसेस होते हैं उसका सिर्फ होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं। और उसके जो सॉल्यूशंस जो होंगे उसके कितने कंपोनेंट होंगे, 2 कंपोनेंट होंगे। एक फर्स्ट होगा सॉल्वेंट और दूसरा होगा सॉल्यूट।
और सॉल्वेंट क्या होता है, मतलब सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जिसके अंदर दूसरे किसी मतलब चीज को हम क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, दूसरी किसी चीज को उसके अंदर डिसॉल्व करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। और सॉल्यूट क्या होता है, मतलब सॉल्यूट वो होते हैं जो जिसको हम सॉल्वेंट के अंदर क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, उसको हम सॉल्यूट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने शुगर सॉल्यूशन बनाया है, तो यहाँ पे जो वाटर जो है वो क्या हो गया है, सॉल्वेंट का काम करेगा, और शुगर जो है वो यहाँ पे सॉल्यूट का काम करेगा। अब मैंने एक बात ये बोली है कि जो सॉल्वेंट जो होता है वो ज्यादा क्वांटिटी में होता है, तो यहाँ पे जो हम वाटर लेंगे उसकी जो क्वांटिटी होगी वो ज्यादा होगी, और जो शुगर जो है उसकी जो क्वांटिटी होगी वो कम होगी। अब हम सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टीज जो होती है उसको समझते हैं। इसकी पहली प्रॉपर्टी होती है अ सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। जो सॉल्यूशन जो होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए, मतलब वो उसकी प्रॉपर्टी की, मतलब जो सॉल्यूशन जो होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी होती है कि द पार्टिकल्स ऑफ ए सॉल्यूशंस आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर सो दे कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आईज। मतलब जो सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स का जो मतलब साइज होता है वो कितना होना चाहिए, 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है, और इतना छोटा होता है कि हम सो दे कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड, मतलब इतना छोटा होता है कि हम उसको अपनी इन नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। इसकी थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्केटर a beam of light passing through the solution, so the path of the light is not visible in a solution if it does not show Tyndall effect। इस प्रॉपर्टी के अंदर ये प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसमें इस प्रॉपर्टी में ये बताया गया है कि जो सॉल्यूशंस जो होते हैं वो टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करते हैं। तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है इसको समझते हैं हम, कि जैसे हमने क्या बनाया है कि शुगर का सॉल्यूशन बनाया है, तो शुगर का सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या किया है, हमने वाटर के अंदर शुगर को डिसॉल्व कर दिया है। तो जो शुगर के जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो वाटर के पार्टिकल्स के बीच बीच में जाके क्या होते हैं, सेट हो जाते हैं, मतलब दोनों मतलब इतने छोटे होते हैं कि वो उनके बीच में जाके सेट हो जाते हैं। तो जब इसके बाद हम क्या करते हैं कि हम उसके ऊपर कोई लाइट डालते हैं। जैसे हमने एक बीकर के अंदर सॉल्यूशन बनाया है और एक बीकर के ऊपर क्या करा है हमने, मतलब सॉल्यूशन बनाने के बाद क्या करिए, उसके ऊपर लाइट डाली है। तो लाइट डालने के बाद वो जो लाइट जब हम इस बीकर पे से डालेंगे तो वो दूसरी साइड पे हमें लाइट नहीं दिखती है, तो अगर दिखती नहीं है इसीलिए मतलब ये जो इफेक्ट होता है इसी को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो मतलब इसी को ये समझाया गया है कि मतलब जो सॉल्यूशंस जो होते हैं उसके पार्टिकल साइज, मतलब जो शुगर का और वाटर मतलब पार्टिकल साइज जो होता है वो इतना छोटा होता है कि दे डू नॉट स्केटर बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ सॉल्यूशन। तो मतलब जब हम लाइट डालेंगे तो मतलब जो पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच में गैप ही नहीं होगा, क्योंकि जो गैप था वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो गैप था उसके बीच में उसके वहां पे तो वो शुगर पार्टिकल्स जो है वो जाके सेट हो गए, तो मतलब लाइट को पास होने का रास्ता ही नहीं मिलता है। तो सो द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन अ सॉल्यूशन, इसलिए हमें सॉल्यूशन के अंदर जो लाइट जो है वो गुजरती हुई मतलब निकलती हुई दिखाई नहीं देती है। तो मतलब यही जो इफेक्ट होता है इसी को हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट के नाम से जानते हैं। अब सॉल्यूशन की जो लास्ट प्रॉपर्टी है उसमें ये बताया गया है कि द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर्स बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। मतलब जो सॉल्यूट पार्टिकल, मतलब ये हमने सॉल्यूशन बना लिया है, अब सॉल्यूशन बनाने के लिए सॉल्यूशन किसको मिलकर बनाया, हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलकर बनाया। तो यहाँ पे लिखा है कि सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। जैसे हमने किसका मिक्सचर बनाया है, यहाँ पे वाटर और शुगर का मिक्सचर बनाया है। तो यहाँ पे शुगर क्या है, सॉल्यूट पार्टिकल्स है। सॉल्यूट पार्टिकल्स क्यों है शुगर, क्योंकि शुगर को हमने क्या किया है, डिसॉल्व किया है वाटर के अंदर। तो यहाँ पे वाटर जो है वो सॉल्वेंट का काम कर रहा है और शुगर जो है वो सॉल्यूट है। अब हमें इस वाटर में से अगर सॉल्यूट पार्टिकल्स को अलग करना है तो उसको हम फिल्ट्रेशन मेथड से अलग नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो शुगर तो जो है वो उस वाटर के अंदर पूरी की पूरी क्या हो गई है, डिसॉल्व हो गई है। तो उस सॉल्यूशन को यदि हम फिल्ट्रेशन करेंगे तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा,
फिल्टर हो जाएगा। सिर्फ हम उसको इवोपरेशन मेथड से उस सॉल्यूट पार्टिकल्स को सिर्फ हम इवोपरेशन मेथड या कोई भी उसे फिजिकल मेथड से उसको अलग कर सकते हैं। द सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन। इसकी ये नेक्स्ट ये है कि इसको एक तो ये प्रॉपर्टी हो गई। अब नेक्स्ट ये है कि जो सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, दैट इज सॉल्यूशन इज स्टेबल। मतलब इसके अंदर ये बताया गया कि जब हमने सॉल्यूशन बना लिया है, शुगर सॉल्यूशन बना लिया है, तो उसके अंदर क्या होगा कि जो सोल्यूट पार्टिकल्स मतलब जो शुगर पार्टिकल्स जो होते हैं वो जो होंगे वो नीचे सेटल डाउन नहीं होंगे। यदि हम उस सॉल्यूशन को काफी देर रहने भी दें तो वो जो शुगर पार्टिकल्स जो होते हैं वो सेटल डाउन नहीं होते हैं नीचे की तरफ में। अब हम अगेन वापस एक बार सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टी होती है उसको रिवाइज कर लेते हैं कि जो सॉल्यूशंस जो होते हैं वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब उसका जो कंपोजिशन जो होगा वो यूनिफॉर्म होगा। सेकंड, जो सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स का जो साइज होता है वो क्या होता है, 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं। तो वो इन पार्टिकल्स को जो है हम अपनी नेकेड आई के थ्रू नहीं देख सकते हैं। इसकी थर्ड प्रॉपर्टी में ये समझाया गया है कि जो सॉल्यूशंस जो होते हैं वो टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करते हैं, क्योंकि इसका पार्टिकल साइज जो होता है वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल होता है, बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। इसकी जो फोर्थ प्रॉपर्टी होती है कि मतलब फोर्थ प्रॉपर्टी में ये बताया गया है कि जो मतलब सॉल्यूशन के जो सॉल्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं उसको हम फिल्ट्रेशन मेथड से, फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी में नहीं सेपरेट कर सकते हैं। फिर जो हमने सॉल्यूशंस बनाते हैं उसके अंदर यदि हम उस सॉल्यूशन को कुछ देर के लिए स्टेबल कर देते हैं तो उसके अंदर जो सॉल्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं वो सेटल डाउन नहीं होते हैं। तो ये जितनी भी प्रॉपर्टी जिस सॉल्यूशन के अंदर होती है उसको हम ट्रू सॉल्यूशन या सॉल्यूशन के अंदर कंसीडर करते हैं। अब नेक्स्ट जैसे हमने सॉल्यूशन की डेफिनेशंस को समझा है कि सॉल्यूशन क्या होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। अब हम सॉल्यूशन के जो एग्जांपल्स होते हैं उसके बारे में देखते हैं कि सॉल्यूशन के कौन कौन से एग्जांपल्स होते हैं। इसका फर्स्ट एग्जांपल है कि जैसे अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज अ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। इन दिस सॉल्यूशन शुगर इज द सॉल्यूट एंड वाटर इज द सॉल्वेंट। मतलब इसका जो फर्स्ट एग्जांपल है कि मतलब हमें एक ऐसा सॉल्यूशन बनाना है कि जिसमें लिक्विड मतलब कोई सॉलिड जो है वो लिक्विड के अंदर क्या हो, डिसोल्व हो। मतलब सॉलिड जो हो सॉल्यूट का काम करे और जो लिक्विड है वो वाटर का काम करे। तो ये जो सॉल्यूशन का एग्जांपल होगा वो शुगर सॉल्यूशन इसका एग्जांपल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो शुगर जो होगी वो सॉल्यूट का काम करेगी और जो वाटर होगा वो सॉल्वेंट का काम करेगा। अब इसके सेकेंड एग्जांपल के अंदर ये है कि अ सॉल्यूशन ऑफ द आयोडीन इन एल्कोहल नोन एज tincture of iodine has iodine as the solute and alcohol is the solvent। अब इसका जो सेकेंड एग्जांपल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टिंचर ऑफ आयोडीन। ये है कि मतलब ये कैसे बनता है, इसके अंदर सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है टिंचर ऑफ आयोडीन। इसके अंदर क्या है कि ये किसका सॉल्यूशन है, आयोडीन और अल्कोहल का। तो अब इसमें सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। तो अल्कोहल जो होता है वो लिक्विड होता है तो ये सॉल्वेंट का काम करेगा, और आयोडीन जो है वो सॉलिड होता है इसीलिए ये सॉल्यूट का यहाँ पे काम करेगा। इसका थर्ड एग्जांपल है एडिटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा वाटर एक्सेट्रा आर गैस इन लिक्विड सॉल्यूशंस। दीज कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस एज सॉल्यूट एंड वाटर एज सॉल्वेंट। अब हमें एक ऐसा एग्जांपल देना है कि मतलब जहाँ पे गैस जो है वो सॉल्यूट का काम करे और ये गैस इन लिक्विड मतलब लिक्विड के अंदर गैसेस सॉल्यूशन बना है। तो मतलब इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, सोडा वाटर एडिटेड ड्रिंक्स। तो यहाँ पे सॉल्यूट क्या होगा, मतलब कोई भी गैस होगी, कोई भी गैस का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले ली वो सॉल्यूट का काम करेगी यहाँ पे, और जो लिक्विड के अंदर हमने वाटर लिया है तो वाटर जो है वो यहाँ पे सॉल्वेंट का काम करेगा। फोर्थ है कि एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर्स ऑफ नंबर ऑफ गैसेस। इट्स टू मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। द अदर गैसेस आर प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल अमाउंट। जो एयर जो है वो कैसा मिक्सचर होता है,
होमोजीनियस मिक्सचर होता है। इसमें बहुत सारी गैसेज होती हैं एयर के अंदर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और इसके अलावा अदर क्वांटिटी के अंदर दूसरी अदर गैसेस भी रखी होती हैं। लेकिन इसके जो मतलब जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब जो एयर में होता है वो कौन से होते हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, क्योंकि इनका जो परसेंटेज जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है। इस एग्जाम्पल के सॉल्यूशन की इन एग्जाम्पल से सिर्फ हमें ये समझाया गया है कि जो सॉल्यूशंस जो होता है वो कैसे बना है, मतलब किसी लिक्विड के अंदर सॉलिड को डिसॉल्व किया है या फिर किसी लिक्विड के अंदर सिर्फ गैसेस को डिसॉल्व किया है या फिर सिर्फ वो गैसेस का ही क्या है मिक्सचर है। तो मतलब ये अलग अलग एग्जांपल्स है सॉल्यूशन के कि मतलब वो सॉल्यूशन किस तरीके का है। यही यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि यदि किसी सॉलिड का लिक्विड में सॉल्यूशन बनाया है तो आपको यहाँ पे शुगर सॉल्यूशन का एग्जांपल देना है, या फिर आप उसके अंदर टिंचर ऑफ आयोडीन का एग्जांपल दे सकते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि आपको एक ऐसे सॉल्यूशन का एग्जांपल देना है जिसके अंदर किसी लिक्विड के अंदर किसी गैस को डिसॉल्व किया है, तो आप उसके अंदर एडिटेड ड्रिंक्स का एग्जांपल दे सकते हैं। या फिर आपको सिर्फ गैसेस सॉल्यूशन का एग्जांपल देना है तो आप उसके अंदर एयर का एग्जांपल दे सकते हैं। और इसके अंदर सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज टिंचर ऑफ आयोडीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम्स। अब नेक्स्ट हम मिक्सचर का जो सेकंड टाइप है सस्पेंशन, उसके बारे में पढ़ते हैं। Suspensions. It is a heterogeneous mixtures in which the small particles of solid are spread throughout a liquid without dissolving in it. सस्पेंशन क्या होता है कि ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जिसके अंदर क्या होते हैं, किसी भी सॉलिड के जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो उस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व नहीं होते हैं और पूरे लिक्विड के अंदर क्या रहते हैं, वो डिसॉल्व नहीं होने के कारण स्प्रेड होते हैं, फैले हुए रहते हैं। तो जो ऐसा जो सॉल्यूशन बनता है उसको हम सस्पेंशंस कहते हैं। अब नेक्स्ट है कि द सब्सटेंसेस व्हिच आर इनसॉल्युबल इन वाटर फॉर्म सस्पेंशन, मतलब जो सब्सटेंसेस किसी लिक्विड के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं वही क्या बनाते हैं, सस्पेंशन बनाते हैं। उन पार्टिकल्स को सस्पेंडेड पार्टिकल्स भी कहते हैं। अब जो सस्पेंशंस जो है उसके एग्जांपल्स ये हैं, चॉक एंड वाटर का जो मिक्सचर होता है वो सस्पेंशन सॉल्यूशंस का एग्जांपल है। इसी तरीके से सैंड एंड वाटर मिक्सचर्स जो होता है वो भी सस्पेंशन के एग्जांपल्स हैं। क्यों? क्योंकि जैसे हम वाटर के अंदर चॉक को मिक्स करते हैं तो इसका मिक्सचर कैसा होगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। और जो चॉक के जो पार्टिकल्स जो होंगे वो वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होते हैं और पूरे जो चॉक के जो पार्टिकल्स होंगे वो वाटर के अंदर क्या होते हैं, फैले हुए हमें दिखाई देते हैं। इसी तरीके से जब हम वाटर के अंदर सैंड को डिसॉल्व करते हैं तो वो जो सैंड पार्टिकल्स जो होते हैं वो वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होते हैं और पूरे वाटर सॉल्यूशन के अंदर हम सैंड पार्टिकल्स जो होते हैं वो स्प्रेड होते हैं। तो इसी तरीके का जो, इसलिए इन मिक्सचर को हम कौन से मिक्सचर के अंदर कंसीडर करते हैं, सस्पेंशन मिक्सचर के अंदर कंसीडर करते हैं। अब हम सस्पेंशन की जो प्रॉपर्टीज होती है, जो हमने सस्पेंशन मिक्सचर बना लिया है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जो सस्पेंशन जो होता है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। कैसे? जैसे हमने सैंड और वाटर का मिक्सचर बनाते हैं तो वो कैसा होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। मतलब उसका जो कंपोजिशन जो होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है, इसीलिए हम उसको कौन सी कैटेगरी में डालते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर की कैटेगरी के अंदर इंक्लूडेड करते हैं। इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी है द पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन कैन बी सीन बाय द नेकेड आई, मतलब जो सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं, सस्पेंशन सॉल्यूशन का नाम है, इसके जो पार्टिकल्स जो होते हैं उसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। जैसे हमने सैंड का वाटर में सॉल्यूशन बनाया तो जो सैंड पार्टिकल्स जो होंगे उसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है द पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल, इट शोज टिंडल इफेक्ट। मतलब इसकी थर्ड प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है कि मतलब जो सस्पेंशंस जो होते हैं वो टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं। टिंडल इफेक्ट में क्या होता है कि जैसे हमने सस्पेंशन सॉल्यूशन बना लिया है, अब सस्पेंशन सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि यदि हम उस सॉल्यूशन के ऊपर कोई लाइट डालते हैं, बीम ऑफ लाइट, मतलब हम लाइट उसके ऊपर पास करते हैं
तो जो वो लाइट का जो रास्ता जो होता है वो हमें साफ साफ दिखाई देता है। तो जो वो उसको जो ये जो इफेक्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो सस्पेंशन सॉल्यूशंस होते हैं वो भी टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, लेकिन जो सॉल्यूशन होता है वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं। और जो सॉल्यूशन जो है वो मिक्सचर का फर्स्ट टाइप है। अब इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि द सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन अ सस्पेंशन is left undisturbed, that is a suspension is unstable. They can be separated from the mixture by the process of filtration. When the particles settle down, the suspension breaks and it does not scatter light anymore. ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रॉपर्टी में ये समझाया गया है कि जब हम सस्पेंशन सॉल्यूशन हमारा बन गया है तो उसके जो सॉल्यूट मतलब हम इसको अब ये सॉल्यूशन जब बन गया, जैसे हमने सैंड और वाटर का क्या बना दिया है, सॉल्यूशन बना दिया है। तो जो सैंड के फिर हमने इस सॉल्यूशन को क्या करा है, थोड़ी देर तक क्या कर दिया है, ऐसे के ऐसे रखा, मतलब उसको अनडिस्टर्ब रखा है। तो क्या होता है कि जो सस्पेंशंस जो होते हैं वो अनस्टेबल हो जाते हैं, मतलब वो क्या होते हैं, वो नीचे बैठ जाते हैं। दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम, मतलब they can be separated from the mixture by the process of filtration. तो फिर जब सैंड पार्टिकल्स वाटर के अंदर नीचे सेट हो गए हैं तो फिर हम उसको फिल्ट्रेशन मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। When the particles settle down, मतलब जब पार्टिकल्स सेट हो गए हैं तो सस्पेंशन जो होता है वो ब्रेक हो जाता है और एंड इट डज नॉट स्कैटर लाइट एनीमोर, और वो फिर हम उसके ऊपर अगर लाइट डालेंगे तो फिर वो टिंडल इफेक्ट को उस समय शो नहीं करता है। इसको मैं एक बार वापस से समझा देती हूँ कि जैसे हमने वाटर के अंदर क्या करा है, सैंड को मिक्स किया है, तो सैंड पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होते हैं और उस वाटर के अंदर, पूरे वाटर के अंदर क्या होते हैं, वो स्प्रेड होते रहते हैं। लेकिन जब हम इस सॉल्यूशन को थोड़ी देर तक अनडिस्टर्ब, मतलब ऐसा का ऐसा रखते हैं, तो जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, नीचे बॉटम में जाके क्या हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। तो ऊपर कैसा सॉल्यूशन बन जाता है, ऊपर वाटर रहता है और नीचे सैंड रहती है। तो ऊपर जो फिर हम इसके ऊपर क्या करते हैं, लाइट डालते हैं, तो वो लाइट के पार्टिकल्स इतने, वाटर के जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि उसके ऊपर हम जब लाइट डालेंगे तो वो लाइट को आगे पास नहीं होने देते हैं। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि वो उस समय टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करते हैं। इसको हम इस तरीके भी समझ सकते हैं कि जब तक, जैसे हमने सैंड का वाटर के अंदर सॉल्यूशन बनाया है, जब तक वो सैंड के पार्टिकल्स वाटर के अंदर स्प्रेड है तब तक तो टिंडल इफेक्ट शो होगा। लेकिन जैसे ही वो सेटल, बॉटम के अंदर सेटल डाउन हो जाते हैं वो सैंड पार्टिकल्स, तो वो सस्पेंशन सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करता है। अब हम कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, जो मिक्सचर का थर्ड टाइप है। ये क्या होते हैं इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोलाइडल सॉल्यूशंस आर आल्सो हेट्रोजीनियस इन नेचर लाइक सस्पेंशंस बट अपीयर टू बी होमोजीनियस लाइक ट्रू सॉल्यूशंस। मतलब जो कोलाइडल सॉल्यूशंस जो होते हैं वो हेट्रोजीनियस नेचर होते हैं, मतलब सस्पेंशन की जैसे, और उनका अगर हम बाहर से देखें तो उनका जो कंपोजिशन होता है वो होमोजीनियस होता है। और वो होमोजीनियस कंपोजिशन कैसा होता है, ट्रू सॉल्यूशन के अंदर। तो क्या मतलब, कहने का मतलब ये है कि जो कोलाइडल सॉल्यूशंस जो होते हैं वो सस्पेंशन सॉल्यूशन की जैसे हेट्रोजीनियस होते हैं, और लेकिन हमें बाहर से कैसे दिखाई देते हैं, ट्रू सॉल्यूशन की जैसे होमोजीनियस। इसको हम कैसे समझेंगे, जैसे हमने वाटर के अंदर मिल्क को डाल दिया है, तो जब वाटर के अंदर हम मिल्क को डालते हैं तो उसका जो हम बाहर से जब देखते हैं तो उसको वो सॉल्यूशन हमें कैसा दिखता है, होमोजीनियस दिखता है। और लेकिन जब हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से, क्योंकि होमोजीनियस सॉल्यूशन दिखता है क्योंकि जो हमें बाहर से लगता है कि जो मिल्क और वाटर जो है उन्होंने एक जैसा, एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन जैसा सॉल्यूशन बना लिया है। लेकिन जब हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि उस वाटर के अंदर मिल्क का जो कंपोनेंट्स हैं, फैट्स है, प्रोटीन्स है, वो जो है वो उनका जो कंपोजिशन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है।
तो मतलब ये जो हेट्रोजीनियस वाली जो प्रॉपर्टी जो होती है वो हमें माइक्रोस्कोप से, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, लेकिन जो ये होमोजीनियस जो उसका अपीयरेंस है वो हम नेकेड आई के थ्रू देख सकते हैं। सेकंड ये बोल रहा है कि दे हैव स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल्स विच रेंजेस बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर, दैट इज बिटवीन द पार्टिकल साइज इन ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। मतलब इसके जो मतलब जो कोलाइडल सॉल्यूशंस जो बनेगा उसके जो पार्टिकल का जो साइज होता है वो किसके बीच का होता है, ट्रू सॉल्यूशंस और सस्पेंशन के बीच का होता है, बीच के पार्टिकल साइज होता है। और वो पार्टिकल साइज कितना होता है, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक का होता है। अब कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर हमें दो डिफरेंट टर्म देखने को मिलती है, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम। तो ये क्या होती है देखते हैं। द सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट ऑफ द डिस्पर्स पार्टिकल इन ए कोलॉइड फॉर्म द डिस्पर्स फेज। मतलब जो मतलब सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट मतलब जो डिस्पर्स पार्टिकल्स होते हैं, सपोज हमने वाटर और मिल्क का क्या बना दिया है, सॉल्यूशन बना दिया है। तो जो यहाँ पे मिल्क जो है वो सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट हो गया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्पर्स फेज। और डिस्पर्स मीडियम क्या हो गया है, द सॉल्वेंट लाइक कंपोनेंट इन विच द डिस्पर्स फेज इज सस्पेंडेड इज नोन एज द डिस्पर्सिंग मीडियम। तो जो सॉल्वेंट का काम करता है, सॉल्वेंट लाइक कंपोनेंट मतलब जैसे हमने वाटर और मिल्क का क्या बनाया है, सॉल्यूशन बनाया है, यहाँ पे कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया है। तो इसके अंदर जो वाटर जो है वो क्या कर रहा है, सॉल्वेंट का काम कर रहा है। तो जो कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट का काम जो करता है उसको हम क्या कहते हैं, डिस्पर्स्ड फेज्ड कहते हैं, सॉरी डिस्पर्स मीडियम कहते हैं। अब मैं वापस से एक बार डिस्पर्स फेज्ड और डिस्पर्स मीडियम के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देती हूँ कि जो कोलाइडल सॉल्यूशंस जो हमने बनाया है उसके अंदर जो सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट जो होते हैं उसको हम डिस्पर्स्ड फेज्ड कहते हैं। और डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है, मतलब जो कोलाइडल सॉल्यूशंस जो हम बनाते हैं उसमें सॉल्वेंट लाइक कंपोनेंट जो होंगे उसको हम डिस्पर्सिंग मीडियम कहते हैं। यही है जैसे हमने सॉल्यूशन में पढ़ा था कि जैसे सॉल्यूट की क्वांटिटी कम होती है, ऐसे डिस्पर्स फेज जो होगा उसकी क्वांटिटी जो होगी वो कम होगी। और डिस्पर्सन मीडियम जिसके अंदर हम सॉल्यूशन बना रहे हैं, जिसके अंदर हम सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रहे हैं, तो उसकी जो क्वांटिटी जो होती है वो ज्यादा होती है। अब हम नेक्स्ट कोलाइडल जो होते हैं, कोलाइड्स जो होते हैं या कोलाइडल सॉल्यूशंस जो होते हैं उसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। एट फर्स्ट यही है कि जो कोलाइड्स इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जो कोलाइडल सॉल्यूशंस बने हैं उसमें जो कोलाइड्स होते हैं उसका जो मिक्सचर मतलब वो जो होता है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, मतलब उसका जो कंपोजिशन जो होगा वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। सेकेंड इसकी प्रॉपर्टी है द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए कोलाइड इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेकेड आई। मतलब जो कोलाइड के जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि हम उसको नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वही मिल्क और वाटर का ही सॉल्यूशन का एग्जाम्पल हम यहाँ दे रहे हैं, क्योंकि मिल्क और वाटर का जो एग्जाम्पल है वो कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। तो जो मिल्क के जो पार्टिकल्स जो होंगे, मतलब मिल्क किस किस से मिलकर बना है, फैट प्रोटीन इनसे मिलकर बना है। तो वो फैट और प्रोटीन को देखने के लिए हमें उन फैट और प्रोटीन को हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। तो नेकेड आई से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए हमें अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की क्या जरूरत पड़ती है। इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है कोलाइड्स आर बिग इनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। मतलब जो कोलाइड्स जो होते हैं, मतलब कोलाइड्स जो कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स है उसको हम कोलाइड्स कहते हैं। मतलब कोलाइड सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स जो होते हैं इतने बड़े मतलब होते हैं कि वो जो हम उसके ऊपर जब हम लाइट और बीम मतलब लाइट डालते हैं तो वो उसको स्कैटर करने के अंदर क्या होते हैं, केपेबल होते हैं, उसको पास कर देते हैं। और इससे क्या होता है कि वो जो लाइट का जो रास्ता होता है उसको हम जिसमें से भी वो निकल रहे हैं उस पाथ को हम अपनी नेकेड आई से भी उसको देख सकते हैं। मतलब जो ये कोलाइड्स होते हैं या कोलाइडल सॉल्यूशंस जो होता है वो टिंडल इफेक्ट को शो करता है। इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी ये है कि दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दैट इज कोलाइड इज क्वाइट स्टेबल। मतलब ये है कि जैसे सस्पेंशन के अंदर क्या था कि
जैसे हमने सैंड और वाटर का सॉल्यूशन बनाया था, तो जैसे हमने उसको थोड़ी देर रहने दिया तो सैंड पार्टिकल्स जो थे वो नीचे जाके बैठ जाते हैं। लेकिन जो कोलाइडल सॉल्यूशंस बनाते हैं, यदि हम उसको थोड़ी देर रखेंगे तो उसमें ऐसा नहीं होता है कि वो जो कोलाइड्स जो होंगे वो नीचे जाके सेट हो जाएंगे। ये दोनों में डिफरेंस है। और इसी तरीके से ट्रू सॉल्यूशन में भी वो नीचे जाके सेट नहीं होते हैं, लेकिन ये मेन डिफरेंस है ये यहाँ पे। The colloid solution represent a two phase systems. These are dispersed phase and dispersed medium. मतलब जो colloidal solutions जो होते हैं वो दो फेज वाला सिस्टम है, और इसको हम dispersed phase और dispersed medium के नाम से जानते हैं। ये प्रॉपर्टीज भी colloids की बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अब हम टिंडल इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये क्या होता है इसके अंदर? इन अ कोलाइडल सॉल्यूशन द पार्टिकल्स आर बिग इनफ टू स्कैटर लाइट। जो कोलाइडल सॉल्यूशंस जो होते हैं उसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो इतने बड़े होते हैं कि वो लाइट को स्कैटर करने के लिए, मतलब स्कैटर का मतलब होता है उसको लाइट को फैलाने के लिए क्या होते हैं? पर्याप्त होते हैं, इनफ होते हैं। इफ अ बीम ऑफ लाइट इज पुट ऑन अ कोलाइडल सॉल्यूशंस लाइक सोप सॉल्यूशंस हो सकता है, मिल्क सॉल्यूशंस हो सकता है, kept in a beaker in a dark room, the path of the light beam is illuminated because the colloidal particles are big enough to scatter light falling on them in all the directions. मतलब ये हमने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया है कि मतलब जैसे हम कोई भी सॉप सॉल्यूशंस होते हैं, सॉप का सॉल्यूशन बनाया मतलब वाटर के अंदर सॉप डाल दिया, या मिल्क सॉल्यूशन बनाया मतलब वाटर के अंदर मिल्क डाल दिया। ये जो एग्जांपल है वो कोलाइडल सॉल्यूशन के एग्जांपल होते हैं। तो फिर इसको बनाने के बाद हमने क्या करा, इसको एक बीकर में डाला और डार्क रूम में जाके रख दिया। फिर हम उसके ऊपर क्या करते हैं कि जो लाइट डालते हैं, बीम ऑफ लाइट कहाँ से डाल, बीम ऑफ लाइट का मतलब टॉर्च से लाइट डालना, कुछ भी कोई भी लाइट उस बीकर के ऊपर हम क्या करेंगे, डालेंगे। तो फिर क्या होगा कि जैसे ही हम डालेंगे तो वो जो लाइट होगी वो एल्यूमिनेट होगी, मतलब हमें दिखाई देगी, क्योंकि वो जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, जो कोलाइडल सॉल्यूशन हमारा बना है, कोलाइडल सॉल्यूशन कौन सा था? सॉप सॉल्यूशन, मिल्क सॉल्यूशन जो होते हैं वो कोलाइडल सॉल्यूशन के एग्जांपल थे। इसमें कोलाइडल पार्टिकल्स क्या हुए? सोप हुआ, मिल्क हुआ, ये हमारे कोलाइडल पार्टिकल्स जो होते हैं ये होते हैं। तो ये जो कोलाइडल पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, इस लाइट को क्या करते हैं, इन ऑल द डायरेक्शन, इस सभी डायरेक्शन के अंदर क्या कर देते हैं, स्कैटर करने के अंदर क्या होते हैं, इनफ होते हैं। मतलब इन पार्टिकल्स में इतनी कैपेसिटी होती है कि जब हम इनके ऊपर डालेंगे, मतलब कोई लाइट इनके ऊपर डालते हैं तो वो क्या करते हैं, इस लाइट को ऑल सारी डायरेक्शन के अंदर क्या करते हैं, फैला देते हैं। तो यही होता है कि द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। मतलब कोलाइडल पार्टिकल्स के द्वारा लाइट को स्कैटर करना, बिखेरना ही टिंडल इफेक्ट कहलाता है। अब ये बताया गया है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है टिंडल इफेक्ट। द टिंडल इफेक्ट नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट नेम टिंडल। मतलब ये जो टिंडल इफेक्ट जो है इसका नाम किसके ऊपर रखा गया है? जो साइंटिस्ट नेम टिंडल है उसके नाम के ऊपर इसका नाम रखा गया है। इसका एग्जाम्पल क्या है कि मतलब टिंडल इफेक्ट का कोई एग्जाम्पल हमें देना है तो इट कैन बी ऑब्जर्व व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू द कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट। मतलब जो डेंस फॉरेस्ट, मतलब कैनोपी के जो डेंस फॉरेस्ट है उसके ऊपर से जो लाइट आती है, मतलब सन से जो लाइट होती है तो वो इतना घना होता है कि वो लाइट कैसे उसके अंदर आती है, तो वो जो लाइट पास होती है वहां पे उस फॉरेस्ट के अंदर, वो कौन से इफेक्ट के थ्रू होती है? टिंडल इफेक्ट के थ्रू होती है। टिंडल इफेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको बहुत अच्छे से करना है, ये एग्जाम के अंदर जरूर पूछा जाता है। अब हम ये टिंडल इफेक्ट को हम इस इमेज के थ्रू भी समझ सकते हैं कि जैसे ये एक बीकर है जिसके अंदर हमने सॉप सॉल्यूशन या मिल्क सॉल्यूशन, कोई सा भी हम सॉल्यूशन बना सकते हैं। फिर इसको हमने क्या कर दिया है, डार्क रूम में रख दिया है और फिर इसके ऊपर हम टॉर्च से लाइट डालते हैं। तो हम देखते हैं कि ये जो लाइट जो होती है वो हमें ये जो ब्लैक बोर्ड है, मतलब ये जो ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है इसके ऊपर दिखाई देती है। तो मतलब इसका कहने का मतलब होता है कि ये लाइट इस बीकर में से पास होकर यहाँ तक जाती है। तो मतलब ये इसका कहने का मतलब होता है कि ये जो हमने मिल्क और वाटर का जो सॉल्यूशन बनाया है वो कोलाइडल सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे जो मिल्क के पार्टिकल्स होते हैं वो कोलाइड पार्टिकल्स होते हैं। मतलब ये इतने दूर दूर हैं और इतने बड़े हैं कि इनके बीच में से लाइट निकल सकती है, और ये लाइट निकल के क्या हो जाती है, यहाँ पे आके इल्यूमिनेट हो जाती है और हमें दिखाई देती है। इसी को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं।
अब हम टिंडल इफेक्ट को यदि तीनों तरह के जो सॉल्यूशंस जो हमारे पास होते हैं, जैसे सॉल्यूशन है मतलब ट्रू सॉल्यूशन है, कोलाइड्स है, सस्पेंशन है, इसको अगर हम कंपैरेटिवली समझे टिंडल इफेक्ट को, तो हम बहुत इजी वे में समझ सकते हैं। अब सॉल्यूशन का एग्जांपल क्या होगा, जैसे वाटर और शुगर का एग्जांपल ले लिया है मतलब उसका सॉल्यूशन। अब कोलाइड्स के अंदर मिल्क और वाटर का सॉल्यूशन मतलब मिल्क ले लिया, और सस्पेंशन का एग्जांपल हो गया फ्लोर एंड वाटर हो सकता है, सैंड एंड वाटर, कुछ भी हो सकता है। तो अब हमने क्या करा है कि जब हम कोई भी लाइट के सोर्स से जब हम इसके ऊपर डालते हैं तो क्या होता है कि मतलब इसमें से जब लाइट डाली तो इसके अंदर हमें टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाई देता है, क्योंकि इसका जो पार्टिकल साइज जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, और वो पार्टिकल साइज छोटे होने की वजह से ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है। अब इसी तरीके से हम कोलाइड के अंदर आते हैं, तो जो कोलाइड के जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो इतने बड़े होते हैं कि वो ये जो लाइट हम इसके ऊपर डाल रहे हैं तो वो उसको पास होने देते हैं। तो हमें दिख भी रहा है कि ये इसमें से पास हो रही है, इसमें से नहीं दिख रही है, मतलब इसमें से पास होती भी नहीं दिखाई दे रही है। जब हम नेक्स्ट सस्पेंशन लेते हैं जिसमें हमने किसका सॉल्यूशन बनाया है, फ्लोर एंड वाटर, मतलब आटा उसके अंदर मिक्स कर दिया है, तो वो क्या कर रहे हैं कि वो पार्टिकल्स भी क्या करते हैं कि मतलब जब तक स्प्रेड है पूरे मतलब वाटर के अंदर आटा पूरा स्प्रेड है तब तक तो वो टिंडल इफेक्ट शो करेगा, लेकिन जैसे ही वो बॉटम के अंदर सेट हो जाएगा आटा तो उसके बाद ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी एक मतलब उसके अंदर वो टिंडल इफेक्ट, जब तक वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है तब तक वो टिंडल इफेक्ट शो करता है। तो यहाँ पे यही समझाया है वापस से कि द टिंडल इफेक्ट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स इन ए कोलाइड और सस्पेंशन। जो टिंडल इफेक्ट जो होता है वो किसके अंदर होता है, कोलाइड्स के अंदर और सस्पेंशन के अंदर होता है। ट्रू सॉल्यूशन के अंदर टिंडल इफेक्ट नहीं होता है, और टिंडल इफेक्ट मेनली जो सॉल्यूशंस जो होते हैं उसके जो पार्टिकल साइज जो होते हैं उसी के ऊपर डिपेंड होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम्स। इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस टिंडल इफेक्ट का नाम जो है उस साइंटिस्ट के नेम के ऊपर रखा गया है, उस साइंटिस्ट का नाम टिंडल है। अब जो सॉल्यूशंस जो होते हैं, जो मिक्सचर्स जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। ट्रू सॉल्यूशंस, सेकंड उसका टाइप है कोलाइडल सॉल्यूशन, थर्ड है सस्पेंशन सॉल्यूशंस। ट्रू सॉल्यूशन के अंदर आप एग्जांपल शुगर और वाटर वाला हो सकता है। कोलाइडल के अंदर में वापस मिल्क का एग्जांपल ले सकते हैं, मिल्क जो इसका एग्जांपल है। सस्पेंशन के अंदर सैंड और वाटर इसका एग्जांपल है। अब हम इसको तीनों मिक्सचर को यदि हम कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे तो आपके जो कंसेप्ट जो है इस सॉल्यूशन के बारे में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो इसका जो पहला डिफरेंस है वो ये है कि ट्रू सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। मतलब जो ट्रू सॉल्यूशंस जो होते हैं वो होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट के, जैसे वाटर और शुगर इसका एग्जांपल है। शुगर पार्टिकल्स जो होते हैं वो वाटर के अंदर डिसॉल्व होकर होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं, वो ट्रू सॉल्यूशन का होता है वो सॉल्यूशंस। कोलाइडल सॉल्यूशंस अपीयर्स टू बी होमोजीनियस बट एक्चुअली इट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए कि ये होमोजीनियस हेट्रोजीनियस दो तरह के कैसे हो सकते हैं। कि कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या होता है कि वाटर और मिल्क जैसे मिल गया है, या फिर मिल्क इसका एग्जांपल हो सकता है। तो इसमें क्या होता है कि जब हम वाटर मिल्क जो होता है वो हमें बाहर से देखने पे क्या होता है, जब हम मिल्क को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो बाहर से देखने में तो हमें कैसा लगता है कि वो मिल्क जो है वो पूरा का पूरा वाटर के अंदर क्या हो गया है, एक जैसा मिक्स हो गया है, तो वो होमोजीनियस हो गया। लेकिन मिल्क किस किस से मिलकर बना है, फैट्स और प्रोटीन से मिलकर बना है। तो जब हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो वो फैट्स और जो प्रोटीन्स जो होते हैं उसका जो कंपोजिशन जो होता है उस मिल्क के अंदर वो हेट्रोजीनियस होता है। तो इसलिए हम कोलाइडल सॉल्यूशन को होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स दो तरीके का इसमें टर्म यूज होती है। सस्पेंशन क्या होता है, सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जैसे हमने सैंड और वाटर का क्या बना दिया, सॉल्यूशन बना दिया है, तो उसका नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, इसलिए हेट्रोजीनियस बोलते हैं इसको। इट इज ट्रांसपेरेंट, जो शुगर और वाटर का जो सॉल्यूशन होता है वो एकदम ट्रांसपेरेंट का मतलब उसके आर पार हम देख सकते हैं। इट इज ट्रांसलूसेंट, मतलब ट्रांसलूसेंट का मतलब होता है कि थोड़ा बहुत धुंधला धुंधला जिसको हम बोलते हैं कि मतलब एकदम क्लियरिटी नहीं आती जैसे सॉल्यूशन के अंदर, उसको ट्रांसलूसेंट। और इट इज ओपेक, जैसे हमने सैंड वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दिया पूरी, तो हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं आर पार, तो ये इसको बोलते हैं ओपेक।
अब इसका जो थर्ड डिफरेंस है वो है कि द सॉल्यूट पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, लेस देन 1 नैनोमीटर। मतलब जो ये जो 3 तरह के जो सॉल्यूशंस बने हैं ये मेनली पार्टिकल साइज के ऊपर ही डिपेंड होते हैं, और ये थर्ड पॉइंट है इसी के बेस के ऊपर ही इनको डिवाइड किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स का जो साइज होता है सॉल्यूशन के अंदर वो बहुत ही क्या होता है, छोटा होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर। और कोलाइडल सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट पार्टिकल्स का जो साइज होगा वो 1 to 100 नैनोमीटर होगा, और सस्पेंशन के अंदर जो सॉल्यूट पार्टिकल्स का जो साइज होता है वो मोर देन 100 नैनोमीटर होता है। मतलब जो कोलाइडल सॉल्यूशंस जो होते हैं उसके जो पार्टिकल साइज जो होता है वो ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन सॉल्यूशंस जो होता है उसके बीच का होता है। अब इसका जो फोर्थ डिफरेंस है कि द पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल इन इवन विद अ पावरफुल माइक्रोस्कोप। मतलब जो ट्रू सॉल्यूशंस बनते हैं तो मतलब जैसे हमने शुगर और वाटर का सॉल्यूशन बना दिया तो शुगर वाटर के अंदर पूरे डिजोल्व हो गई, तो फिर शुगर पार्टिकल्स को देखने के लिए हमें एक पावरफुल माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे कोलाइडल सॉल्यूशंस में क्या होता है कि द पार्टिकल्स आर विजिबल विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। जो मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर मिल्क होता है, तो मिल्क इसकी बनी होती है फैट और प्रोटीन, उसको भी देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। पर जो सस्पेंशन सॉल्यूशंस जो होते हैं द पार्टिकल्स आर विजिबल इवन विद द नेकेड आई। मतलब जो सैंड और वाटर का सॉल्यूशन बनाया तो अगर हमें सैंड देखनी है, सैंड पार्टिकल्स को देखना है तो उसे हम नेकेड आई के थ्रू भी देख सकते हैं। इसका फिफ्थ डिफरेंस है कि द एंटायर सॉल्यूशन पासेस थ्रू द फिल्टर पेपर एज वेल एज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसमें वही शुगर सॉल्यूशन का हमने एग्जांपल लिया है, तो इसमें ये होता है कि जो शुगर सॉल्यूशन को जो अगर हम फिल्टर पेपर से छानेंगे उसको, तो वो क्या होगा कि पूरा का पूरा सॉल्यूशन जो होगा वो पास हो जाएगा। कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या होता है कि द पार्टिकल्स कैन पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर बट नॉट थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है कि किसी ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से तो पास हो जाते हैं, लेकिन यदि हम कोई स्पेशल टेक्निक से करते हैं तो उसको हमें अलग मेथड यूज करना पड़ता है उसको सेपरेट करने के लिए। सस्पेंशन द पार्टिकल्स कैन नॉट पास थ्रू आइदर अ फिल्टर पेपर और थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। मतलब इसमें यह है कि जो अगेन जैसे ये वापस से समझा देती कि द पार्टिकल्स कैन पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर बट नॉट थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। मतलब हमने कोलाइडल सॉल्यूशन मिल्क बनाया है तो वो क्या होगा कि जैसे हम ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से तो उसको पास हो जाएगा, वो पूरा का पूरा निकल जाएगा, लेकिन कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है उसमें से वो पास नहीं होता है। इसी तरीके से सस्पेंशन में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स कैन नॉट पास थ्रू आइदर और फिल्टर पेपर और थ्रू ए सेमी पर, मतलब ये ना तो फिल्टर पेपर से पास होंगे ना ही कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास होंगे। अब इसका सिक्स्थ डिफरेंस ये है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो पार्टिकल साइज वाला डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक टिंडल इफेक्ट का डिफरेंस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। मतलब इसके जो सॉल्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं वो टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करते हैं, क्योंकि सॉल्यूट पार्टिकल्स का साइज इतना छोटा होता है कि उसमें से लाइट को वो पास कर ही नहीं सकते हैं, मतलब वो लाइट को पास करने के अंदर कैपेबल नहीं होते हैं। द पार्टिकल्स शो टिंडल इफेक्ट, और मतलब जो कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स जो होते हैं इतने कम से कम इतने बड़े होते हैं कि वो लाइट को पास करने की कैपेसिटी रखते हैं, तो मतलब वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। इस तरीके से जो सस्पेंशन जो है उसके अंदर द पार्टिकल्स मे और मे नॉट बी शो टिंडल इफेक्ट। तो